हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में प्राइमरी कैपिटल मार्केट मीनिंग। इट इज़ अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज़। सो प्राइमरी मार्केट इज़ कॉल्ड मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज़. The investors buy only newly issued securities as it is a market for new issued securities. Primary market means a market for selling new securities in order to raise capital fund. अभी ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई नई कंपनी सेटअप होती है, इस्टेब्लिश होती है, तो उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने शेयर्स बेच सकता है, यानी कि IPO ला सकता है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम न्यूली इश्यूड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, जो कि इन्वेस्टर्स जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, वो बाय कर सकते हैं हमारे शेयर्स. तो जहाँ पे नई कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए आते हैं, उस जगह को हम बोलेंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट. कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसके. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्राइमरी कैपिटल के क्या क्या लक्षण होते हैं. इट इज़ अ मार्केट फॉर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज़. न्यू सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर कैन बाय. ये मार्केट जो होता है वो न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज़ के होता है, और जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है. और कौन बाय करेगा? जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स. There are numerous intermediaries in a primary market like book running, lead manager, registrar of issue, share broker. तो जब हम IPO भरते हैं तो डायरेक्टली नहीं भरते हैं, उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शेयर ब्रोकर होता है, लीड मैनेजर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू है. तो वहाँ पे हम फॉर्म फिलअप करके वो जब फॉर्म कलेक्ट करेंगे और सारे फॉर्म वो इकट्ठा करके कंपनी में भेज देंगे. फिर कंपनी डिसाइड करेगी किसको शेयर अलॉट करना है, यानी किसको इसका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना है, किसका नहीं एक्सेप्ट करना है. क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, सपोज़ हमारी 1 लाख की रिक्वायरमेंट है एज अ प्राइमरी एग्जांपल, और हमारे सामने 2 लाख के एप्लीकेशन आए हैं. ठीक है, तो हमें सिर्फ 1 लाख की ज़रूरत है, तो बाकी के 1 लाख को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे कि किन किन के एप्लीकेशंस हमें लेने हैं, किन को एक्सेप्ट करना है और किन को रिजेक्ट करना है. ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी कैपिटल मार्केट का फंक्शनिंग होता है. न्यू कैपिटल इज़ इश्यूड थ्रू प्रोस्पेक्टस इन प्राइमरी मार्केट. इसके लिए प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है. प्रोस्पेक्टस जनरली क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक बुक होती है जिसमें कंपनी की जो नई सेटअप हो रही है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है. क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो कंपनी होती है वो पूरी तरह से अनजान होती है, ये नई पार्टी है, तो हम इस पर ट्रस्ट कैसे करें. तो हम प्रोस्पेक्टस देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट डीलिंग प्रोडक्ट्स में डील करेगी, कितना कैपिटल है, कौन कौन पार्टनर्स हैं इसके, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन प्रोमोटर्स हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? प्रोस्पेक्टस में से. और हम प्रोस्पेक्टस रिफ़र करेंगे, फिर इन्वेस्टर्स डिसीजन लेंगे कि हमें ये कंपनी में अपना पैसा लगाना है या नहीं. अब हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो ये ऑलरेडी इश्यूड जो सिक्योरिटीज़ होती है, जो कंपनी ऑलरेडी सेटअप है, जो कंपनी को हम जानते हैं, उसके शेयर्स यहाँ पे डील हो सकते हैं. ठीक है, ये रेगुलर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग भी हो सकता है, यानी कि डे टू डे ट्रेडिंग भी हो सकता है, और नॉर्मल ट्रेडिंग भी हो सकता है. ठीक है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है यहाँ पे. अभी इसमें क्या है कि हम सट्टा लगा सकते हैं, यानी कि हम टेंटेटिव स्पेक्यूलेशन करेंगे. जैसे कि हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्राइस पे ये शेयर बाय करना है, फिर हम तुरंत उसको बेच देंगे, हम शेयर अपने पास नहीं रखेंगे. और डिलीवरी बेस क्या होता है? जो हमारा इंटेंशन क्या होता है, हमें वो शेयर अपने पास रखने हैं ताकि हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में उसको सेल करके अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो सकता है, उसके लिए दोनों के लिए हम तैयार हैं. जनरली हम प्रॉफिट की इच्छा रखते हैं, पर कभी कभार अनसर्टन मार्केट सिचुएशन की वजह से लॉस भी हो सकता है. तो हम देखेंगे मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन. द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन 9th of July 1875. ये डेट आपको याद रखनी है. एज अ नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन.
ठीक है। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 को चालू हुआ, जिसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, विच इज़ नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टुडे, जिसको आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था वो स्टार्ट हुआ 1894 में। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। ये इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ खरीद या बेच सकें। आइदर शेयर्स होते हैं, आइदर डिबेंचर्स होते हैं, और अदर सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कि जहाँ पर हम बाय या सेल कर सकें, वो वाली प्लेस, वो जगह, वो मार्केट। द प्लेस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ मीन्स स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू KL गर्ग, stock exchange means a place for buying and selling industrial and financial securities like shares and debentures of a company, government securities, municipal securities, ये सब, ठीक है। तो हम किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। रजिस्टर्ड कॉरपोरेट बॉडी, इट इज़ रजिस्टर्ड इस्टेब्लिश कॉरपोरेट बॉडी टू ब्रिंग आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिक्योरिटीज़। इसके कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने का पड़ते हैं वाइल बाइंग एंड सेलिंग दी सिक्योरिटीज़। अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, stock exchange have to obtain approval of the central government as per the provisions of Securities Contract Regulation Act 1956। तो ये एक्ट के हिसाब से ही चलेगा। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज मार्केट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर डीलिंग इन एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर डीलिंग ट्रांजेक्शन्स इन स्टॉक एक्सचेंज। मेंबरशिप लेना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, द सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर ट्रांजेक्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जिनका लिस्टिंग होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं कि ये सारी कंपनीज जो है वो बाई एंड सेल कर पाएगी, उन्हीं कंपनीज़ के शेयर यहाँ पे बाई एंड सेल होंगे। मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़ कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। फिर आएगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइजेज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स थ्रू द डिसिप्लिनरी पावर्स ग्रांटेड टू देम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करेंगे ताकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो फॉलो हो पाए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जैसी होती है उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी की तरह ही ऑपरेट करेगी। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। तो सभी को सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से और सेबी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हम देखेंगे फंक्शंस इसके। लिक्विडिटी, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स कंटिन्यूस मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टर्स कैन परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़ whenever they want. It is possible because stock exchange provides ready market. To accord liquidity to the securities is an important function of the stock exchange. हमारे पास लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, तभी जाकर हम परचेज एंड सेल के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। Valuation of the securities. Valuation of securities is possible on the basis of demand and supply of the securities. वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, प्राइस कैसे डिसाइड होगी, कौन से भाव पे शेयर लिस्ट होगा, शेयर बाय एंड सेल होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है तो प्राइस घट जाएगी, ठीक है। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, उसी तरह यहाँ पे ऑपरेट होगा, क्योंकि डिमांड करने वाले कुछ लोग होंगे, सप्लाई करने वाले कुछ लोग होंगे। अगर डिमांड करने वाले ज़्यादा है